गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल। हाउ आर यू? सभी लोग मज़े में हो? जिंदगी कट रही है लाइफ। चलिए, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। तो सभी ने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा, समझ में आया? जो भी डाउट है आप लोगों के आज क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? 5 to 6 PM ऑन जूम ऐप I will live. So guys, keep watching and welcome to in my YouTube channel. देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कटायन की हो चुकी थी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन बताना है। ओके गाइज, तो यहाँ पे कुछ रूल चलेंगे, ठीक है? पहला रूल क्या है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसको ध्यान में रखना है। मतलब सावधानी पूर्वक आप लोगों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रूल इज एट एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। एज सून एज स्टेबिलिटी इज इंक्रीज, कब? एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? कार्बोनाइन की बढ़ेगी। तो कार्बोनाइन होता सब कुछ बता चुके हैं ना, सारी कंडीशन ले लिया हमने, CH2 माइनस साइन, ठीक है? एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको हमने ए ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हमने बी ले लिया, और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसको हमने C ले लिया। नाउ डिफाइन द स्टेबिलिटी। तो वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इनका ईएन का ऑर्डर क्या होता है? तो ईएन का ऑर्डर होता है ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। क्यों? एस कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है? चलिए, सो गाइज दिस बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? यहाँ पे क्या बताया जाएगा? एच ईएन की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ईएन कहाँ पे? सबसे ज्यादा इसका आ जाएगा, तो थर्ड आ जाएगा, तो मतलब सी देन बी देन ए। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। क्लियर है? एनी डाउट? सो गाइस, कम टू द नेक्स्ट रूल नंबर 2। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर सेम, ईएन की वैल्यू क्या रहेगी? आर सेम। कंडीशन है ईएन की वैल्यू तुम्हारे पास सेम हो गई, तो क्या करोगे? देखो, तो यहां पे क्या लोगे? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो क्या लोगे? तो ये हो जाएगा, ऑर्डर चलेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन। ये ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑर्डर यही रहेगा तुम्हारा। सो गाइस, इस पे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, ये क्या है आपका? ए
ये B है, दिस इज द C। इन्होंने 1 डिग्री कार्बन, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन। ओके, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन। तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओके। En की वैल्यू सेम है, कंडीशन देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है, सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, देन ऑर्डर विल बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री कौन सा है, इसके बाद 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब A देन B देन C, ये ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट रूल नंबर देखो, देखो रूल नंबर थर्ड है, क्या होता है रूल नंबर थर्ड, कि स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट डिवाइड में प्लस आई इफेक्ट। इसको ध्यान में रखना है, इसको डिब्बे में बंद कर दिया हमने। तो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट सभी को मालूम है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट का अपोजिट रहेगा और माइनस आई इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसको जरा ध्यान में भेजे में घुसा के रखना है, ठीक है। ये नहीं कि इसका आंसर सुना उसका आंसर निकाल दिया, भेजे में थोड़ा घुसा के रखना है। तो इस पे जरा एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन अरेंज। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, क्लियर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर मेंटेन करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट, कह सकते हो कि इसका ए पार्ट है, यहाँ पे कार्बोकटायन है, यहाँ पे Cl अप्लाई। जो सेकेंड है इसका बेस लाइन तो यही रहेगा ना, ठीक है। इस बार यहाँ पे अप्लाई है Cl और यहाँ पे कार्ब एनायन है, तो थर्ड हो जाएगा कार्ब एनायन यहाँ पे रहेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रहेगा Cl, ठीक है। इसके बाद यहाँ रहेगा Cl। अब देखो जरा समझ में आया सभी को, समझ में आया ना। तो इस कार्बन से जो रहेगा Cl अटैच रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया, चलो ठीक। अब देखो बेस सभी में बराबर है, सभी में कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, there are 5 carbon in each
ऑप्शन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 there are 5 carbons in each option. So this is the main factor. Cl क्या करता है बताइए? Cl shows, बताइए, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तुम्हारा शो करेगा ना। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे जो नजदीक होगा, अब देखो यहाँ पे एक और होता है डिस्टेंस, इसके बाद नंबर ऑफ आई ग्रुप, अटैच, ठीक है। तो ये पॉइंट चलेगा सबसे पहले डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्टेबिलिटी जो रहेगी माइनस आई के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब माइनस आई जितना कम डिस्टेंस पे होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो तो यहाँ पे ये कहाँ पे पास में है, सबसे कम डिस्टेंस, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, देख रहे हो ना, यहाँ पे देन यहाँ पे। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो पास में है दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। जितना माइनस आई लगाएंगे रहेगा, यहाँ माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल ए, देन बी, देन सी, देन डी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ओके गाइस, एनी डाउट? ओके, सो आई एम गोइंग टू फर्दर। इसके बाद देख लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन वही है, अरेंज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कार्बन आयन यहाँ पे है Cn, क्या है Cn, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे कार्बन आयन और यहाँ पे है NO2, क्या है NO2। इसके बाद इसका जो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे Cl और यहाँ पे F। नाउ हाउ टू डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ ए, बी, सी और डी? पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तुमको, ठीक है। स्टेबिलिटी हमेशा इनकी सबकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ये दिस इज नोन एज डी, ठीक है। सो गाइस अब बताइए CnNO2 Cl, तो Cn हो गया, NO2 हो गया, Cl हो गया, F सोच क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। सो ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताइए? हैं? सोच समझ के देखो। Cn देखो सबसे पास में है क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5,
यहाँ 1 2 3 4 5, हियर 1 2 3 4 5। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग माइनस आई जो पास में रहेगा वो सबसे आगे लिखा है। यहाँ माइनस आई सेकंड नंबर कार्बन पे है और सभी में थर्ड नंबर कार्बन माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो सेकंड वाला पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले ए नंबर आ जाएगा ऑप्शन में स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी लिखो। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख रहे हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट। सेकंड में क्या आ जाएगा? अब NO2 है, Cl है, F है, बताइए सबसे नंबर सेकंड आ जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, देन इसके बाद Cl दो बार है, देन C आ जाएगा, देन आ जाएगा B। दिस इज द राइट और राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, इधर ही लगाते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो थर्ड नंबर प्रॉब्लम है, डिफाइंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, वही कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे CHO, इसके बाद तो बेस हो गया, Cl लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, देन Cl, G फॉर जंगल, H फॉर हॉर्स, जंगल में घोड़ा घास खाता है। ठीक है, देखिए सभी लोग, दे आर 8, ठीक है, 8 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कार्बन आयन। इन सब की स्टेबिलिटी को अरेंज करना है। तो स्टेबिलिटी को अरेंज करने के लिए क्या करेंगे बताइए? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? देखो 1 2 3, बेस क्या है? 3 कार्बन है। ठीक है, सभी में 3 कार्बन है और सेकेंड कार्बन पे, सभी में सेकेंड कार्बन पे ग्रुप अटैच है। ओके, इन सेकेंड कार्बन ग्रुप्स आर अटैच्ड। सो अब बताइए, 3 कार्बन है, सेकेंड कार्बन ग्रुप अटैच है, तो यहां पे तुमको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा बताइए? देखो NO2, उसके बाद क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो ए ऑर्डर, देन डी, देन सी आ जाएगा, CHO लिखा है। इसके बाद FGEBG, FGE, एक मिनट, ए हो गया, हो गया, डी हो गया, हो गया, सी हो गया, सी हो गया, एफ,
बताइए, Cl है, ठीक हो गया। G, G और E और CH3, G और E, इसके बाद B और G। देखो G सबसे बाद में आएगा, इसके बाद H आ जाएगा, F के बाद H, देन E, सही है, E आ जाएगा, इसके बाद E के बाद बचा क्या, G सबसे लास्ट में है क्योंकि ये प्लस आई शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है भैया। इसके बाद E के बाद B आ जाएगा, इसके बाद G आ जाएगा, तो ये कंडीशन रहेगी। क्यों, G सबसे बाद में, क्यों, प्लस आई शो कर रहा था ना, फिर समझ लो, ये माइनस सब में शो कर रहा है माइनस आई, ठीक है, ये आगे माइनस में शो करेगा जाके जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे N के बाद भी O है, मतलब इसके बाद ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, N के बाद, इसलिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाए। C के बाद भी N है, मतलब क्या हो जाए, इसके बाद भी C के बाद भी N है ना, तो ग्यारह इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो पहले ये, देन ये, इसके बाद क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, इसका नहीं, इसके बाद फिर तुम्हारा ये आ जाएगा CHO, C के बाद O है ना, C का इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, C के बाद ये आ जाएगा। इसका देखो तुम्हारा क्या आ जाएगा, F, Cl है, इसका Cl के बाद Br, FCl, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, देन H आ गया, इसके बाद फिर E आएगा, OCH3, ऑक्सीजन के बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, E के बाद B में OH है ना, ऑक्सीजन के बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके बाद फिर इसमें प्लस आई शो कर रहा है, ये सारे के सारे माइनस आई शो कर रहे हैं, ये सब माइनस आई शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, माइनस आई शो कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे माइनस आई शो कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन बड़ा दमदार तरीके से समझो, ये प्लस आई शो कर रहा है, और स्टेबिलिटी क्या होती है बताइए, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी जो होती है माइनस आई अपान प्लस आई, ठीक है, माइनस आई अपान प्लस आई। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। सो गाइस कीप वाचिंग, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट carbanion and its अर्थो मेटा पैरा, मेटा पोजिशन पे CN ग्रुप अटैच है। इसका सेकंड ऑप्शन है कार्बोनाइन, ये भी है, और इसके दो Cl ग्रुप अटैच है, दिस इज नोन एज Cl, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है, ये भी कार्बोनाइन है, लेकिन इसके अर्थो मेटा पैरा, अर्थो पोजिशन पे अटैच है, अगेन कार्बोनाइन, इसके बाद अर्थो पोजिशन पे Cl है। नाउ E क्या हो जाएगा, ये भी कार्बोनाइन। दीज आर क्वेश्चंस, इस पोजीशन क्या बोलते हैं बताइए, अर्थो, इस पोजीशन को मेटा, इस पोजीशन क्या बोलते हैं, ये वाली पैरा, अर्थो मेटा पैरा, दीज आर द पोजीशंस। डिस्टेंस का मामला है, ये इसके पास में है, ये थोड़ा दूर में है, इसको दूर में है,
तो कंडीशन बताओ, यहाँ पर भी एक कार्बन आयन है, ठीक है, सभी में। ये इसकी कौन सी पोजीशन पे है? मेटा मतलब थोड़ा सा दूर है, ये इसके मेटाल, ये इसके अर्थो। सबसे पहले अर्थो वाले कैंपर को डी और सी में कौन पहले आएगा बताइए? तो डी पहले आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि Cl है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन OH। इसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है ना, माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl इज ग्रेटर देन OH, ठीक है। Cl का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो माइनस आई इफेक्ट जितना पास में रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? तो इन दोनों में ऑर्डर आ जाएगा D देन C, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब बताइए E, A और B में, तो यहाँ पे Cn है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे Cl है, बताइए। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर जो होता है ना, ये NO2 हो जाएगा, इसके बाद Cn, नहीं Cl है ना, दो बार, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, इसके बाद Cn आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? NO2 पहले ले लो, E देन B देन A, दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। ओके गाइज, क्लियर है सब कुछ? आगे रफ करते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा। यहाँ पे पूरा ही रफ कर देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसके ऑप्शन देखो, क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए है, ये कार्बन आयन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके बाद ये कार्बन आयन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक ऑप्शन और है, यहाँ पे N है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन देखो कहाँ पे लगा हुआ है, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सो बच्चों लगे रहो, चलिए चेक करते हैं इसका ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा बताइए, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, माइनस आई इफेक्ट जितना पास में होगा उतना ज्यादा रहेगा खुशी उसको। ये इसके 1 2 3 मतलब अर्थोमेटा, ये तो दोनों पहला पोजीशन पे है, तो ये बी और डी में तो पहले कोई नहीं आएगा, ठीक है। बात है यहाँ पे डिस्टेंस की, अकॉर्डिंग डिस्टेंस जो पास में है। अब इन दोनों में से जो पास में है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन दे सकता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन? बताइए ए और सी में कौन सा आंसर आएगा तुम्हारा? ऑक्सीजन आएगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए आ जाएगा, इसके बाद सी आ जाएगा, इसके बाद डी में भी डी आ जाएगा, देन बी आ जाएगा। दिस इज योर राइट फाइनल आंसर, ठीक है। सभी क्लियर है? कोई समस्या? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये दोनों
मेटा पोजीशन पे हैं और ये दोनों क्या हैं बताइए, पैरा पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है, इनके पास में है, ये दूर में है, तुम पास आए, ज्यादा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार एंट्री के साथ, ये रहा आपके सामने, ये रहा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, एक और मार दे, यहाँ पे C111CH है एंड NH2, सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द Cl, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, माइनस साइन सभी में, ठीक है, सभी में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, सभी में माइनस आई ग्रुप अटैच है, तो माइनस आई ग्रुप सभी में सेकेंड कार्बन से अटैच है ना, सेकेंड कार्बन से सभी में माइनस आई ग्रुप अटैच है। ये 1 2 3 कार्बन नंबरिंग करें क्या, ओहो समझ रहे हैं, भावनाएं समझ जाते हैं। कार्बन की नंबरिंग किया तो सेकेंड कार्बन पे सभी में माइनस ग्रुप I2 अटैच है, माइनस आई ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो माइनस आई में प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो, सबसे पहले कौन आ जाएगा बताइए, तो Cl तो सबसे पहले आता ना हमेशा, फिर हो जाएगा डी, दीदी दे दी तूने आजादी, चलो दीदी, ममता बनर्जी की बात हो रही है। इसके बाद फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन है ना, देन ए, देन बी आ जाएगा, देन सी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नाइट्रोजन, ओके, अच्छा हाँ, प्रियोरिटी ऑर्डर में यहाँ पे सी है देन बी है। ये तो ऑर्डर तुमको याद होना चाहिए, प्रियोरिटी ऑर्डर तो लिखाया था ना माइनस आई इफेक्ट का प्रियोरिटी ऑर्डर, उसको जरा कंटेस्ट कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए, बुद्धि में लाइए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके। यहाँ पे एक नया टॉपिक आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके, क्या होता है, एसिड क्या होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, व्हिच गिव H+ आयन इजीली, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, व्हिच सब्सटेंस गिव्स H+ आयन इजीली, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ को हमको चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल Ha है, तो H+ और A- में ब्रेक डाउन हो जाएगा आयनिक फॉर्म में, ठीक है। देखो, एज स्टेबिलिटी ऑफ A- आयन इंक्रीज, जैसे ही A- आयन की इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब तुम लोग कह रहे होगे इक्विलिब्रियम ने मैं पीछा छोड़ा नहीं है, तो इक्विलिब्रियम तो पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जब पढ़ाई छोड़ दोगे तब पीछे छोड़ देगा, ठीक है। अब देखो,
तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज हो जाएगी ना, जैसे शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में H+ आयन कंसंट्रेशन, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I डिवाइड में +I इफेक्ट। क्लियर, समझ में है? तो इसको एक डिब्बा में बंद कर लो, कहीं भाग ना जाए। तो पॉइंट समझ में है? HA कोई एक एसिड है, और एसिड क्या होते हैं, व्हिच ऑन सॉल्यूशन गिव्स H+ आयन इजीली, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे ना। तो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे A- आयन कंसंट्रेशन, इससे बोलते हैं एनायन। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ A- आयन इंक्रीज, जैसे इंक्रीज होगी क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आगे जाएगा, जब आगे जाएगा तो क्या होगा बताइए, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नाउ बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ये बढ़ेगी, क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ने पर एसिड का नेचर बढ़ेगा ना। ओके सो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट डिवाइड में +I का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब +I बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, -I बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसको बांध लो माइंड में। ओके, सो आगे चलते हैं, यहाँ पे नोट किया, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो अब मान लीजिए इसके लिए तुम्हें K फाइंड करना है, तो K क्या हो जाएगा, H+ कंसंट्रेशन अपॉन इंटू A- कंसंट्रेशन अपॉन HA हो जाएगा। अब देखो अभी तुमने क्या पढ़ा, H+ बढ़ाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाओ, क्लियर। और जो K की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन pKa क्या होता है, घटेगी। क्यों, pKa क्या होता है, -log ऑफ Ka। इसके कारण क्या होगा, इन दोनों में इनवर्सली का रिलेशन होता है, Ka बढ़ेगा तो pKa कम होगा। तो याद करो, क्योंकि pKa की वैल्यू क्या होती है, -log Ka होता है। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो पूरा मतलब इक्विलिब्रियम मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है तबाही मचा रखा है इक्विलिब्रियम, भूकंप ला दिया है। चलिए कोई बात नहीं, H+ बढ़ाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाओ, Ka की वैल्यू बढ़ाओ, लेकिन pKa कम कर दो अपने आप। क्लियर, चलिए ये रिजल्ट जो है इसको डब्बा में बंद कर दो। नाउ अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहेगा, देखो तो कुछ रूल रेगुलेशन है, रूल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आल्सो इंक्रीज। एस मीन्स क्या होता है, आशीष नहीं है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, इंक्रीज हो जाएगी तुम्हारी। तो कुछ पहला नियम है, ठीक है, रूल नंबर 1, रूल 1 रुला देगा। चलिए सेकंड रूल में चलते हैं, एक मिनट। रूल फर्स्ट का
एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास डिफाइंड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एक मिनट, तो इसका क्वेश्चन लिख देते हैं। CH4NH3 CH2OHF, CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है। अब बताइए CH4NH3 H2O एंड HF इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी तुमने पढ़ाया है, क्या पढ़ा है? इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट EN की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो गाइज इसी को अप्लाई करते हैं ना, लेफ्ट से राइट बढ़ा दो तो सबसे पहले फ्लोरीन आ रहा है ना, इसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है, इसके बाद नाइट्रोजन आ रहा है, इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? कार्बन आ रहा है। तो क्या हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ किधर बढ़ेगी? इधर ही बढ़ेगी। पॉइंट समझ में आया ना? सबसे ज्यादा किसका रहेगा? HF रहेगा, इसके बाद H2O, इसके बाद NH3। NH3 का नेचर बेटा बेसिक होता है, याद रखना। इसका CH4 गैस होता है, ठीक है, डबल न्यूट्रल होता है तुम्हारा ये। देखो सेकंड, देखो रूल नंबर 2 इन ए ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगा बताइए? साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, ठीक है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? EN की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। जरा इनके एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए तो क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि इसका F माइनस है, इसका Cl माइनस है, इसका Br माइनस है, I माइनस है। साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है ना, तो यही फंडा लगाओ, साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सो गाइस F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। I माइनस इज द मोस्ट बड़ा साइड होता, बड़ा इसलिए ऐसा क्या हो जाएगा? रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये चलेगा। अब यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट increasing order of acidic strength, ये रहा। बड़ा प्यारा सुरीला गाना गाता हूँ, लेकिन क्या है ना, आजकल आवाज मेरी थोड़ा सा साउंड लेवल गड़बड़ हो गया। देखो पहला है CH3CH3, ऑप्शन पे ऑप्शन। सेकंड है CH111CH, इसका थर्ड ऑप्शन है CH211CH2। नाउ कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो गाइस कुछ देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था? अब जरा बताइए,
क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो एनायन, एनायन कंडीशन क्या होती है? इसको अगर हम एक H+ निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ सभी से एक H+ निकाल दो तो एनायन बन जाएगा ना ACH2 माइनस निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहां से माइनस और यहां से एक माइनस। अब देखो ये सब बन गए एनायन बन गए। हमने क्या किया? सिर्फ एक H+ आयन सभी से रिमूव किया, सभी से एक H+ आयन रिमूव किया, देख रहा है ना? सभी से एक H+ आयन हमने रिमूव कर दिया। अब देखो सारे के सारे आयन बन गए। अब इनकी स्टेबिलिटी देख लो कैसे होती है। ट्रिपल बॉन्डेड मोर स्टेबल होता है, सेकंड देन फर्स्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा B देन C देन A। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है, इसका डबल बॉन्डेड, इसके बाद सिंगल बॉन्डेड, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एनायन। एनायन का जो ऑर्डर होगा H+ का ऑर्डर वही हो जाएगा। ओके, लगे रहो मुन्ना भाई, इसको नोट डाउन कर लो। वीडियो पॉज करके सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे और गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि सर ने रफ कर दिया, ठीक है? गुस्सा नहीं होना है हम सब देख लेते हैं गुस्सा है। ओहो, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है। ये IIT 1987 में आया था, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। देखो आजकल IIT में हम क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं रिवाइज होके आ रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आ रहे हैं 80 के दशक के, 90 के दशक के, ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पहला ऑप्शन है CH3, ठीक है, इसके बाद CH3NH2, CH3NH2, इसके बाद ऑप्शन सी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन डी CH3OH। दीज आर द ऑप्शंस। आप जरा बताइए, डिफाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो यहाँ पे, अच्छा पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर इंक्रीजिंग कुछ भी करो आंसर आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखा हमने। वैसे क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैक्सिमम आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सेट कर लोगे। क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ बताइए डिफाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सबसे पहले सभी को एनायन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, सबसे पहला फंडा क्या है? सभी को एनायन में कन्वर्ट कर दो। तो इसको एनायन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसके बाद इनकी स्ट्रेंथ को चेक कर लो, ठीक है, ये बन जाएगा CH2, ये माइनस बन जाएगा NH2, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसके बाद ये क्या बन जाएगा? CH2OH और माइनस साइन, ठीक है। अब बताइए जरा, ये सिंगल बॉन्डेड है और ये प्लस आई शो करेगा, ये शो क्या कर रहा है? दिस इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट, और ये क्या शो कर रहा है? ये माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है? ये तो पता है ना, ये सब क्या शो करता है? ट्रिपल बॉन्डेड है, तो माइनस आई इफेक्ट ही शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या OH है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब आ जाइए लेवल में, तो सबसे ज्यादा कौन सा है खतरनाक प्राणी?
बताइए ABCD सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो डी सबसे बाद में आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद बी आ जाएगा, इसके बाद फिर सी आ जाएगा, देन ए आ जाएगा, DBCA। ठीक है, एक NH2। अच्छा ये पहले होता है, बार बार ऑर्डर यही गड़बड़ाता है। ठीक है, ये पहले होता है, इन दोनों में प्रियोरिटी ऑर्डर चेक करो, ये पहले होता है। ठीक है, तो इसमें अगर तुमने -I इफेक्ट सीरीज +I इफेक्ट सीरीज अच्छे से पढ़ रखा है, लर्न कर रखा है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या फाइंड करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना है। ठीक है, H2O है, ROH है, पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है ROH, तीसरा ऑप्शन है बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद CH2 E नंबर। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे बाद में कौन आएगा? बताओ। एक और है यहाँ पे F। ठीक है, क्या है? NH3। अब बताइए जरा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, इसका आंसर सबसे पहले देख लो। यहां से H+ निकल सकता है, यहां से H+ निकल सकता है। ठीक है, यहां से निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ A की आएगी। इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? B आ जाएगा, यहाँ से H निकल सकता है ना। इसके बाद तुम्हारे पास देखो C में क्या होगा? C में जो इलेक्ट्रॉन होंगे पाई बाउंडेड होंगे। ठीक है, आगे बताएंगे सब, अभी तुम्हारा समझ में। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, आगे पढ़ाएंगे रेजोनेंस होता है क्या, देन स्टेबलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, मतलब H+ आयन निकालना टफ रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो बचा कौन सा? ये आ जाएगा। इसके बाद तुम्हारा D, C और F। F तुम्हारा क्या होता है? बेस होता है। ये क्या तुम्हारा? बेस है। ठीक है, तो 4 नंबर 5 के बाद 6 देन 3। ये आ जाएगा। F के बाद 3 बचा कौन सा? A हो गया, B हो गया, E हो गया, F हो गया, C हो गया, बचा कौन सा? D। तो अपने आप में D इसको मेंटेन करेंगे। ये कुछ प्रॉब्लम थी, जानदार प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे चलते हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से। सो गाइज, इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने आप लोगों को एलन का शीट दिया हुआ है। ठीक है,
एलन का ही है, ठीक है। तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों के पास कई सारे मटेरियल है, मैंने दिया है, ऑर्गेनिक के बुक्स दिए हैं, उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म में चलेगा तुम्हारा है जीओसी, ठीक है। जीओसी में अच्छे से अगर तुमने कर लिया तो ये सब आगे समझ में आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के कारण ही तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके गाइज, सो लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। गुड।